हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास टाइम अब 2 से 3 महीने मतलब है, तो क्या इसमें हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये सोच के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, हम कैसे कर पाएंगे मैनेज इसको, तो इसलिए मतलब आप अभी असमंजस में हैं कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है। कहते, जब टाइम आपके पास कम है तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि अभी बहुत जल्द मुझे पेपर देना है और मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए आप अगर नहीं अभी से स्टडी शुरू किए हैं तो बिल्कुल लग जाइए, आप अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सोचते हैं कि अगर हम अभी से शुरुआत करते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। और अपने मन में ही मतलब उनके मन में ही ये उथल पुथल चलती रहती है कि ऐसा मतलब कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे बाद में। अगर नहीं हुआ तो कहेंगे पढ़ रही थी, इनका हुआ नहीं। तो इन सब बातों से आप डरने लगते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है इन सब बातों से। आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे करना है। और मैं अपने मन में, अपने अंदर, आपने आत्मा से या मतलब कि ये कहिए कि मुझे करना ही है, मुझे अपने एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है। तब आप जाके अपने से ही वो चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि ये मुझे कोई प्रेशर कर रहा कि आप पढ़िए, आपको मतलब बैठने की सुविधा दे रहा है, पढ़ने के लिए सुविधा दे रहा है, बुकें ले आ दे रहा है, या फिर आपको सारी व्यवस्था कर दे रहा है, कोचिंग दिला दे रहे हैं, तो आप सोचो कि उस चीज़ से आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। जब तक आप अपने मन में अपने लिए, अपने प्रति नहीं सोचेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब तक आपके हाथ में एक जॉब नहीं होगी तब तक आपको दूसरे के ताने बाने सुनने पड़ेंगे। और लाइफ इतनी आसान नहीं है। हर दिन एक नया मतलब कि हम लोग की शुरुआत हर दिन एक नई तरीके से होती है। हर दिन कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। 90% लोग इसी बात से परेशान हैं कि एक स्त्री की क्या लाइफ होती है, एक औरत की लाइफ क्या होती है, और वो एक औरत ही समझ सकती है। कहते हैं ना कि जब शादी नहीं हो रहती है तो लोग क्या सपना सजाए रहती है। एक लड़की का सपना ये होता है कि हमारा ससुराल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मैं भी एक अपने तरीके स्वतंत्र तरीके से जी पाऊँगी, रह पाऊँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं फ्रेंड्स। आप शादी के बाद देखेंगे ना, बहुत से परिवर्तन होता है। तब आपके पास जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। और वहीं पे आपका 1% एक पैसे की इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। जब इज्जत सम्मान नहीं मिलता है तो सोचिए, आपके वही लड़की, वही जो अपने माँ बाप के लाडों से प्यार से पली रहती है, वही आके यहाँ पे उसको क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो किस तरीके वो अपना हर दिन हर पल बिताती है, ये एक औरत ही समझ सकती है। तो आप लोग अगर हाउस वाइफ हैं तो आप बिल्कुल भी मतलब कि ये 1% आप हिचक ना करिए अपने लिए कि हाँ, हमको पढ़ने में, अगर पढ़ेंगे तो हमारा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप एकदम जिद से लग जाइए, आप अपना 100% दीजिए, बिल्कुल होगा। और ये सोचते रहेंगे कि मन में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। आप सबसे पहले अपने आप को मनाइए। जब तक आप अपने आप को नहीं मना पाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे कुछ। तो एक लड़की की लाइफ किस तरह की होती है, ये वीडियो अगर मेरे भाई लोग देख रहे होंगे तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। बहुत से ऐसे सभी भाई नहीं होते हैं, मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरीके की परेशानियों से मतलब कि परेशानियों को देख रहे होंगे, खुद अपने आंखों से देख रहे होंगे किस तरीके आज के युग में लोगों के साथ कितना मतलब कि अन्याय हो रहा है। क्या एक लेडीज़ जब घर में काम करती है तो क्या उसके भी सपनों को तो होना चाहिए ना करने के लिए। उसकी भी हर ज़रूरतें होती हैं, उसकी भी ख्वाहिशें होती हैं। क्या उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? नहीं होती है। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आपको दबा के ही रखा जाएगा। कहीं भी किसी भी घर के देख लीजिए, हर घर की यही कहानी है। फ्रेंड, ये सोच रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है,
उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब कहते हैं ना कि जब आदमी हर जगह से हार जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया रास्ता हमारा यही है कि हम क्यों ना अपने किताब को चुनें। और जब यही सबसे मतलब लास्ट रास्ता हमारा है और हम इसको अपना 100% दे के एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एकदम चीज़ जान लगा दो, क्यों नहीं होगा। 3 महीने सोचिए कि आप अगर कर रहे हैं तो एकदम से जान लगा दीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप बिल्कुल हिचक में न रहिए। कहते हैं फ्रेंड्स, जब तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच रहे होंगे कि ऐसे आसानी से कोई चीज़ मिल जाता है, तो कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। जो लोग जॉब कर भी रहे हैं, बहुत सी ऐसी लेडी हैं, बहुत से ऐसी लड़की बच्चे हैं जो बहुत ही परेशानियों से झेले रहते हैं, उनका सिलेक्शन होता है तो उनकी खुशी कितनी होती है कि हम आज इस तरीके की मतलब हमको हर चीज़ें मिल रही। जो एक एक रुपया के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसता था, आज वही जब उसके पास पैसा होता है तो उसके दिमाग भी काम करते हैं, उसकी भी हर इच्छाएँ पूरी होती है तो वो कितना खुश होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन चीज़ों से मतलब आप उभरना नहीं चाहते? आप इसी लाइफ में जीना चाहते हैं? अगर इसी लाइफ में जीना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये गलत चीज़ है। आप अगर मनुष्य का तन पाए हैं तो आपको अपने लिए जीना होगा। क्या इस तरीके घुट घुट के ज़िंदगी को अपना समाप्त कर देंगे? अपने मन में ये टीस काश बिल्कुल भी न रहने दीजिए कि हमको कल को ये हो कि आज शायद काश मैंने ये किया होता तो आज अच्छा होता। क्योंकि अभी तो हम लोग की समझ लो कि हम लोग जो 30+ हो गए हैं, तो इन लोग के लिए तो मतलब कि है आखिरी मौका है। आप अपने जिद प्रयत्न लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, और हम अपने और भाई बहनों को कहना चाहते हैं कि जो लोग अभी तैयारी शुरू किए हैं वो भी अपना बिल्कुल 100% दें। नहीं तो समय जब वक्त बीत जाता है ना, तो हमारा मतलब करने का मन भी नहीं करता और फिर हम परेशानियों से घिरने लगते हैं, जिम्मेदारियों से घिरने लगते हैं। तो उसके प्रति मतलब कि हमारे पढ़ाई के प्रति फिर हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसलिए अभी से ठान लीजिए, जो भी अपना मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ से कर रहे हैं, आप बिल्कुल मतलब कि अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखिए। आप बिल्कुल एक सीट पक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर किसी को नहीं बताया जा सकता और अपने ही मन में चलती रहती हैं। और यही सब बात है कि आप अपने से ही परेशान होकर के मतलब कि इन परेशानियों को झेलते हुए जब तक कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आप भी सोचेंगे शायद ये मैंने कुछ अपने लिए किया। क्या एक स्त्री जब सुबह से उठ के खाना बनाती है, सारे दिन काम में लगी रहती है, रात में जब वो अपने लिए मतलब कि जब लेटती है तो वो सोचती है कि हमने पूरा दिन वर्क किया, मुझे मिला क्या। आप एक होते हैं ना कि एक जैसे कि जेंट्स हैं, अपना मतलब कि जॉब करते हैं, अगर 8 घंटे 10 घंटे जॉब किए तो उसका पेमेंट मिलता है, मंथली पेमेंट मिलता है। और एक लेडीज़ जब मंथली पूरा काम करती है, क्या उसके हाथ में क्या होता है? कुछ नहीं होता। और अगर वो बीमार पड़ जाए या फिर कुछ उसको परेशानी हो जाए तो उसको ताने अलग से सुनने पड़ेगा कि आपको रोज़ का नौटंकी है, ड्रामा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप मत करिए। आप भी एक जीत लगा दीजिए, एक 100% अपना दीजिए और एकदम से खो जाइए 3 महीने के लिए। बिल्कुल भूल जाइए कि हमारे आगे पीछे कौन है। आपको सिर्फ जब आपकी सफलता होगी ना, वही रिश्तेदार, वही घर वाले, वही परिवार वाले आपके साथ होंगे, आपके खुशियों में शामिल होंगे। लेकिन जब आप दुखी हैं, आप परेशान हैं ना, तो लोग ताने के सिवा कोई मदद करने नहीं आता, बातें सुना देता है। तो क्या आप इन बातों से मतलब कि इन बातों को सुनकर चलना चाहते हैं कि आप इससे निकलना चाहते हैं? आप अगर निकलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप भी एक जॉब लीजिए। क्योंकि हर इंसान परेशान इतना है अपनी लाइफ में, वो हर बातें आपसे नहीं कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि हम अपना अपना 100% सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पर दें। अब बिल्कुल इधर उधर की बातें मत सोचें। जब तक हमारी एक जॉब नहीं हो जाए तब तक हम किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी लोगों से जहाँ खांसी हो क्यों ना हो, मतलब कि ज़्यादा आपको बातचीत नहीं करते। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात हो थोड़ी देर के लिए आप बात करिए, लेकिन आप फालतू का समय अपना देते। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। यही समय हम लोग जो गंवा चुके हैं, पहले ये कीमत पता नहीं थी कि क्या होता है समय। आज वही लगता है कि एक एक मिनट हमारा जा कहाँ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी समय है, वक्त है, आप भी संभल जाइए। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे टाइम बहुत कम है, ऐसा कितना कोर्स है, कैसे हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। आप सोचेंगे कर पाएंगे।
आप नहीं सोचेंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मन में ये बात बैठानी होगी कि मुझे करना है, तभी आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको बातें कैसी लगी फ्रेंड्स? आप भी एक जिद और एक वो ठान लीजिए, कर दिखाइए कुछ अपने लाइफ में। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा होगा, आगे आपका भविष्य अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे की लाइफ अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे। और नहीं तो फ्रेंड्स, आप इस झमेले में रह करके आप अपने जीवन को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।